गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा पाठ क्रमांक 12 आर्यन की करामात। आज इस पाठ को हम शुरू करने जा रहे हैं। हमने इस पाठ का जो है आज अभ्यास कार्य देखेंगे। हम जो है इस पाठ का जो है अभ्यास कार्य आज देखने वाले हैं। देखिए, पहला है पाठ की बात से पहला प्रश्न है, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें है मौखिक और लिखित। तो पहला प्रश्न है, आर्यन कहाँ रहता है? बताइए, आर्यन कहाँ रहता था? जी हाँ, आर्यन एक छोटे से शहर में रहता था। तो देखिए, आर्यन एक छोटे से शहर में रहता था। आर्यन एक छोटे से शहर में रहता था। अगला प्रश्न है, माँ ने आर्यन से पैसे किसे देने के लिए कहा? बताइए, माँ ने आर्यन से पैसे किसे देने के लिए कहा? जी हाँ, दादी को, है ना। तो देखिए, माँ ने आर्यन से दादी को पैसे देने के लिए कहा। माँ ने आर्यन से दादी को पैसे देने के लिए कहा। अगला प्रश्न है, चोर को पकड़वाने में आर्यन की सहायता किसने की? बताइए, चोर को पकड़वाने में आर्यन की सहायता किसने की? जी हाँ, उसके मंत्री और मंत्री के जासूस दोस्तों ने की, है ना। देखिए, चोर को पकड़वाने में आर्यन की सहायता मंत्री व उसके सभी जासूस दोस्तों ने की। चोर को पकड़वाने में आर्यन की सहायता मंत्री व उसके सभी जासूस दोस्तों ने की। अब जो है आगे के प्रश्न लिखित से। अब देखेंगे हम प्रश्न लिखित से। तो देखिए, लिखित में पहला प्रश्न है, आर्यन की मां जीवन निर्वाह कैसे करती थी? आर्यन की मां जीवन निर्वाह कैसे करती थी? बताइए, आर्यन की मां जीवन निर्वाह कैसे करती थी? जी हाँ, मेहनत मजदूरी करके। तो देखिए, आर्यन की मां मेहनत मजदूरी करके जीवन निर्वाह करती थी। आर्यन की मां मेहनत मजदूरी करके जीवन निर्वाह करती थी। अगला प्रश्न है, आर्यन की मां ने उसे पैसों की पोटली देते हुए क्या कहा? बताइए, आर्यन की मां ने उसे पैसों की पोटली देते हुए क्या कहा? जी हाँ, आर्यन की मां ने उसे पैसों की पोटली देते हुए कहा था कि बेटा, इस पोटली में कुछ पैसे हैं। इसमें से जो है कुछ पैसे शहर जाकर दादी को दे देना और कुछ पैसे जो है अपने पास संभाल कर रखना। ऐसे कहा ना। तो देखिए, आर्यन की मां ने उसे पोटली देते हुए कहा कि बेटा, इस पोटली में कुछ पैसे हैं, इसमें से कुछ पैसे शहर जाकर दादी को दे देना तथा कुछ अपने पास संभाल कर रख लेना। देखिए, अगला प्रश्न लिखित से है। अगला प्रश्न, आर्यन के पास रेलगाड़ी में कौन बैठा था? उसने क्या किया? बताइए, आर्यन के पास रेलगाड़ी में कौन बैठा था? जी हाँ, आर्यन के पास रेलगाड़ी में एक आदमी बैठा था और उसने क्या किया? उसने आर्यन की पैसों वाली पोटली चुरा ली, है ना। तो देखिए, आर्यन के पास रेलगाड़ी में एक आदमी बैठा था। आर्यन के पास रेलगाड़ी में एक आदमी बैठा था। उसने आर्यन की पैसे वाली पोटली चुरा ली। अब देखिए, अगला प्रश्न, मनप्रीत ने आर्यन से क्या कहा? बताइए, मनप्रीत जो लड़का था उसने आर्यन से क्या कहा? बताइए। जी हाँ, मनप्रीत ने आर्यन से कहा कि तुम स्वयं को अकेला तथा कमजोर मत समझना। मेरे साथ और भी दोस्त है, मेरे और भी दोस्त है, वो हम सब जो है तुम्हारी सहायता करेंगे, मदद करेंगे, ऐसा कहा है। देखिए, मनप्रीत ने आर्यन से कहा कि तुम स्वयं को अकेला तथा कमजोर न समझो, मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं, हम सब तुम्हारी सहायता करेंगे। मनप्रीत ने आर्यन से कहा कि तुम स्वयं को अकेला तथा कमजोर न समझो, मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं, हम सब तुम्हारी सहायता करेंगे। अब देखिए, अगला प्रश्न,
सब बच्चे टोपी वाले का पीछा क्यों करने लगे? बताइए, सभी बच्चे जो है टोपी वाले का पीछा क्यों करने लगे? जी हाँ, टोपी वाले ने जो है आर्यन की पैसों की पोटली चुरा ली थी और वो जो है सभी बच्चे वो पैसों की पोटली वापस लेना चाहते थे ना, इसलिए वो जो है टोपी वाले का पीछा कर रहे थे। तो देखिए, टोपी वाले ने आर्यन की पैसों की पोटली चुरा ली थी। पैसों की पोटली वापस लेने के लिए सब बच्चे टोपी वाले का पीछा करने लगे। टोपी वाले ने आर्यन की पैसों की पोटली चुरा ली थी। पैसों की पोटली वापस लेने के लिए सब बच्चे टोपी वाले का पीछा करने लगे। अब देखिए अगला प्रश्न, आर्यन ने टोपी वाले को गिरफ्तार कैसे करवाया? बताइए, आर्यन ने टोपी वाले को गिरफ्तार कैसे करवाया? जी हाँ, आर्यन ने जो है मनप्रीत और उसके सभी जो दोस्त थे उनकी मदद से जो है उनके साथ मिलकर जो है टोपी वाले का पीछा किया है। इससे क्या है, टोपी वाला डर गया है और वो जो है एक बैंक में घुस गया है। तभी जो है आर्यन ने जोर से वहां चिल्लाकर कहा कि इस आदमी ने जो है मेरे पैसे चुरा लिए हैं। ये सब शोर सुनकर जो है बैंक का जो मैनेजर है वो वहां पर आया है और उसने जो है आर्यन से जो है अपनी बात प्रमाणित करने के लिए, साबित करने के लिए कहा है। तब जो है आर्यन ने बताया कि मेरी पोटली में हल्दी लगी हुई है, तो जिसकी वजह से सभी पैसों में क्या है, हल्दी लगी होगी। तो आप देख सकते हैं ऐसा जो है उसने बैंक मैनेजर से कहा। तो बैंक का जो मैनेजर है उसने देखा कि वास्तव में क्या है, वहां उसने जो है हल्दी लगी हुई थी। फिर जो है मैनेजर ने जो है पुलिस को फोन करके जो है बुलाया है और कुछ ही देर में पुलिस वहां पर आ गई है। उसने टोपी वाले को गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए, आर्यन ने मनप्रीत और उसके सभी दोस्तों के साथ मिलकर टोपी वाले का पीछा किया। इससे टोपी वाला डर गया और एक बैंक में घुस गया। तभी आर्यन ने जोर से कहा कि इस आदमी ने मेरे पैसे जो है चुरा लिए। यहाँ पर आप पैसों की पोटली कीजिए या पैसों की पोटली कीजिए, पैसों की पोटली, पैसों की पोटली चुरा ली है, चुरा ली है, चुरा ली है। शोर सुनकर बैंक मैनेजर भी वहां आ गया। उसने आर्यन से अपनी बात प्रमाणित करने के लिए कहा, करने को कहा। तब आर्यन ने बताया कि मेरी पोटली में हल्दी लगी थी, जिसकी वजह से सब पैसों पर हल्दी लग गई है, लग गई होगी। आप देख सकते हैं बैंक मैनेजर ने देखा कि वास्तव में पैसों में हल्दी लगी थी। फिर मैनेजर ने पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस आ गई और टोपी वाले को गिरफ्तार कर दिया। तो है इस तरह से ये सभी जो प्रश्न हैं हमने देखे हैं। इसके आगे का जो भाग है वो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आप जो है यहाँ पर जो है गिरफ्तार कर दिया ऐसा कीजिए, ठीक है।